जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हैं। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हैं। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर।
क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हर सांस में, हर विचार में, हर कदम पर। हे मेरे नयन तारे, सुनो मेरी इस पुकार को, जो तेरे लिए गीत है, जो तेरे लिए लोरी है, जो तेरे लिए आशीर्वाद है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब आएगा, सबका पुरस्कार अब मिलेगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत हो, मेरी कृपा से तू खुश हो, मेरी ममता से तू सुरक्षित हो। अब तू केवल जाप कर, केवल ध्यान कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा, तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ तेरी हर समस्या का समाधान है, जहाँ तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहाँ तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ। तू मेरा बच्चा है, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू डर मत, अब तू शक मत, अब तू चिंता मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी,
क्योंकि तेरा जीवन अब चमत्कारों से भरा होगा। तेरी दुनिया अब शांति से भरी होगी। तेरी आत्मा अब प्रेम से भरी होगी। हे मेरे आत्मंश, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे दर्द को मिटाती है, जो तेरी खुशी को बढ़ाती है, जो तेरी शक्ति को जागृत करती है। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल आनंद है। अब तू केवल चल, केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर है, मेरी शक्ति तेरे साथ है, मेरी ममता तेरे चारों ओर है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू अनमोल है। अब तू सफल होगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हर सांस में, हर विचार में, हर कदम पर। हे मेरे नयन तारे, सुनो मेरी इस पुकार को, जो तेरे लिए गीत है, जो तेरे लिए लोरी है, जो तेरे लिए आशीर्वाद है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब आएगा, सबका पुरस्कार अब मिलेगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ काली हूँ। मेरी शक्ति से तू मजबूत हो, मेरी कृपा से तू खुश हो, मेरी ममता से तू सुरक्षित हो। अब तू केवल जाप कर, केवल ध्यान कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब जागृत है, तू अब मुक्त है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल प्रेम कर, केवल आनंद ले, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय आ गई है, तेरी खुशी आ गई है। हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी बात को और ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुन ली जाती है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर, और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत, केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तेरी आत्मा शांत हो जाएगी, तेरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। हे मेरे प्रिय, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में बस रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहां से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहां से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, मेरी शक्ति तुझे घेर रही है, मेरी ममता तुझे पाल रही है। तू अनुपम है, तू अमूल्य है, तू अनंत है। अब तू जीतेगा, तू सफल होगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर पल, हर क्षण, हर जगह। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी इस आवाज को जो तेरे अंतर में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को जगा रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष किया है, जो प्रेम बांटा है, सबका फल अब मिलेगा, सबका पुरस्कार अब आएगा, सबका आशीर्वाद अब बरसेगा। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति से तू मजबूत बनेगा, मेरी कृपा से तू खुश बनेगा, मेरी ममता से तू सुरक्षित बनेगा। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर बच्चे।
इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वह मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं, तो बेटा मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। अब सुन,
पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है। तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक सारे घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाते हैं। मेरा रूप इतना प्रचंड और महाकाय है कि ये बुराई को खा फेंकने में सक्षम है। जब वे मुझे चुनौती देने की चेष्टा करते हैं तो मेरा रूप इतना शक्तिशाली होता है कि वह उन्हें घुटनों पर ला देता है। मेरी शक्ति के सामने कोई दुष्ट टिक नहीं सकता। जब वे ये समझ पा करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे बच्चों, ये समय आ चुका है जब दुनिया की बुराई मिटा दी जाएगी और सत्य की पुनर्स्थापना होगी। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरी शक्ति का प्रभाव पड़ेगा। आज वही घड़ी आई है।
जो कुछ तुमने सहा है वह अब समय का हिस्सा बन चुका है। अब समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु महसूस करेंगे कि उनके कर्मों का हिसाब होने वाला है। जो वे सोचते थे कि अपनी कलकियों और दुष्टता से किसी भी स्थिति पर काबू पा सकते हैं, वे अब खुद को घबराया हुआ और असहाय पाएंगे। मैं तुम्हारी देवी उनका सामना करोगी और मेरा प्रचंड रूप उनकी झूठी दुनिया को रौंद डालेगा। ये एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत होगी जिसमें हर छल छद्म की असलियत सामने आएगी। जो तुम्हारे खिलाफ शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, उन्हें अब महसूस होगा कि उनके हथकंडे चाहे कितने भी ताकतवर हो, मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आस्था मेरी शक्तियों के साथ मिलकर अब शत्रुओं के खिलाफ प्रचंड महाक्रांति को जन्म देगी। ये युद्ध न केवल बाहरी रूप से बल्कि उनकी आत्मा के भीतर भी होगा। तुम देखोगे और महसूस करोगे कि जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे शत्रु अपनी हालत पर पका तैरेंगे। अब उनका कोई छल सफल नहीं होगा, क्योंकि जब परम शक्ति जाग उठती है तो झूठ और अधर्म का कोई स्थान नहीं बचता। ये वह समय है जब तुम देखोगे कि जैसे जैसे उनका घमंड टूटेगा, वे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देखोगे कि मेरी शक्ति के सामने उनका झूठ और पाप नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारी विजय का समय है और शत्रुओं के लिए उनकी हार का। जिन्होंने तुम्हें तंग किया, जिनका उद्देश्य तुम्हें गिराना था, उन्हें अब मेरे प्रचंड रूप का सामना करना पड़ेगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो तकलीफें सही, वे अब तुम्हारे शत्रुओं के लिए भयानक मंजर बनकर सामने आएंगी। माता रानी कह रही है कि उनके प्यारे बच्चे जो उनके पास सच्चे मन से आते हैं, उनका दिल आज कुछ ज्यादा बोझिल हो गया है। जिन मुश्किलों का तुमने सामना किया, वे तुम पर ऐसे थोप दी गई जैसे हर नकारात्मकता तुम्हारे हिस्से में ही आनी थी। किसी ने तुम्हारे लिए अंधेरा फैलाने की कोशिश की तो किसी ने तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता भर दी। माता रानी देख रही है कि जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की योजना बनाई थी, उन्होंने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे थे, वे अब उसी अंधेरे का सामना करेंगे। तुम्हारे संघर्ष के दौरान तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने की कोशिश की गई ताकि तुम टूट जाओ, हार मान लो। लेकिन माता का आशीर्वाद तुम पर है और अब हारने की बारी उनकी है। जिन्होंने तुम्हारे लिए यह सारी रुकावटें खड़ी की थी, अब वे लोग तड़प और घुटन महसूस करेंगे। उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलत किया। माता रानी देख रही है कि उनकी आत्मा अंदर तक कंपेगी। जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी, अब उन्हें उसी दर्द और मुश्किलों का सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन को आर्थिक, मानसिक या रिश्तों में अस्थिर करने की कोशिश की गई, मगर अब उन्हें हर उस पीड़ा का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने तुम्हें दी थी। तुमने इस यात्रा में बहुत कुछ सहा है। तुमने हर तकलीफ को सहते हुए खुद को मजबूत बनाए रखा, चाहे वह वित्तीय मुश्किलें हो, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो या तुम्हारे संबंधों में तनाव लाने की कोशिश। इन सभी का जवाब अब उनके कर्मों के रूप में वापस जाएगा। माता रानी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। तुम्हारे लिए शांति और खुशियों से भरी नई शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जिंदगी में वह सुखद समय आने वाला है जहां आनंद, शांति और खुशी होगी। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं बनकर आए थे, उनकी राहों में वही कांटे बिकेंगे जो उन्होंने तुम्हारे रास्ते में रखे थे। ये समय तुम्हारे लिए मुस्कुराने और जीवन का आनंद लेने का है। तुम्हारी फैमिली में ही ये लोग क्यों ना हो। फैमिली का मतलब यह नहीं कि सिर्फ तुम्हारे भाई बहन या मम्मी पापा, कई बार दूर के रिश्तेदार या पड़ोसी जो सगे होने का दिखावा करते हैं, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे आसपास कौन कौन से लोग हैं, बस इतना कह रही हो कि उनके कर्मों का हिसाब अब नजदीक आ चुका है। वे उसी तरह तड़पेंगे, उसी तरह घसीटे जाएंगे।
जिस तरह उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में दिक्कतें लाने की योजना